नमस्कार। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं इंदिरा सारस्वत सहाचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी व्याख्यान का विषय है सूरदास के पद की व्याख्या। आज हम पद संख्या 7 व 8 की व्याख्या करेंगे। 7वां पद हमारा इस प्रकार है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छाड़ तोड़ी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकुर, चौकी परी जानत निसी बीती, दूत मिलो ही कपूर, सूरदास प्रभु बरबस लूटो, नागर नवल किशोर। देखिए, अंकोर शब्द आया, उसके तात्पर्य भेंट, भौर, भौरा, नागर, चतुर। तो प्रस्तुत पर सूरज सागर से लिया गया है। यहाँ गोपियों का वीरा वर्णन किया गया है। गोपियां भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कह रही है, हे मधुकर, कृष्ण हमारे कृष्ण चोर हैं। उन्होंने हमारी अपनी मधुर छवि और चंचल नेत्रों के दृष्टि से हमारे मन को हार लिया है। श्री कृष्ण ने हमारा मन चुरा लिया और हमने उन्हें प्रेम और स्नेह के बल से पकड़कर अपने हृदय में उन्हें पकड़कर रखा, अर्थात श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में बसा लिया। लेकिन श्री कृष्ण वो बहुत चतुर और शक्तिशाली हैं कि उन्होंने हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़कर स्वयं हमें छोड़कर के मथुरा चले गए और भेंट रूप में जाते हुए उन्होंने अपनी मंद मुस्कान हमें दी। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल लेने की को। कि किसके बल पर हमारे मन को हर लिया? कि अपनी चंचल नेत्रों की दृष्टि से हमारे मन को श्री कृष्ण ने हर लिया और हमने श्री कृष्ण को प्रेम के बल पर अपने हृदय में बसाए रखा। गए छाड़ तोरी सब बंधन, दे गए हंसनिय को। श्री कृष्ण ने प्रेम के बंधनों को छोड़ करके हमें छोड़ करके प्रेम के बंधनों को तोड़कर मथुरा चले गए और जाते हुए भेंट स्वरूप उन्होंने अपनी हंसी, अपनी मुस्कान हमें दे गए हंसनी अंकुर। अंकुर से तात्पर्य भेंट। चौक परी जानत निसी बीती, दूत मिलो एक पूर। लेकिन कि हम अचानक ही रात्रि बीतने पर हम जब हमारी नींद उड़ी, प्रातः काल हुआ, तो हमने देखा कि हमें सुबह सुबह ही एक दूत मिला कि भंवरे रूपी दूत अर्थात उद्धव के हमें दर्शन हुए और हमारी जो बची हुई श्री कृष्ण की जो यादें थी, उन यादों को भी वो छीनने के लिए उद्धव यहाँ आ गए। सूरदास प्रभु बरबस लूटो, नागर नंद किशोर। कि श्री कृष्ण की जो मधुर स्मृतियां मात्र हमारे पास बची थी, उन मधुर स्मृतियों को छीनने के लिए श्री कृष्ण का सखा उद्धव दूत बनकर हमारे बीच यहाँ ब्रज में आ गए और उन मधुर स्मृतियों को भी वे छीन लेना चाहते हैं। तो गोपियां कृष्ण की मंद मुस्कान को वो जिन्हें मोहित कर रखा है और यहाँ अलंकारों में अनुप्रास रूपल अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए। उद्धव फली करी व्रज आए, ये बातें कई कई दुख में व्रज के लोग हंसाए, कौन काज वृंदावन को सुख दही बात की छाछ, अब वे कान कोपरी राचे बने एक ही तात, मोर मुकुट मुरली पीताम्बर पठो सोज हमारी, अपनी जटा जूटर मुद्रा लीजिए भस्म घारी, वे तो बड़े सखा तुम उनके, तुमको सुगम अनीति, सूर सबे मति भली शाम की, जमुना जल सो प्रीति। देखिए कि यहाँ श्री कृष्ण का जो मित्र है उद्धव और गोपियों के बीच जो वार्तालाप हुआ है
उसका यह वर्णन है। गोपियां व्यंग्यपूर्ण कथनों के द्वारा वो उद्धव से बातचीत करती है, कहती है कि उद्धव, तुम या व्रज में हम सभी की हालचाल पूछने आयो, ये तुमने बड़ा अच्छा किया। अब देखिए व्यंग्य के माध्यम से कि उद्धव भली करी व्रज आए, कि ये बहुत अच्छा किया कि आप हमारे हालचाल पूछने आए। ये बातें कई कई दुख में व्रज के लोग हंसाए। ये उद्धव इस तरह की बातें करते हुए अत्यंत दुखी होने पर कि व्रज के लोग कि केवल अपने प्रसन्नता दिखाने लगे। वे कहने लगे, या वृंदावन में दही भात का कलेवा मिलता है, कौन से सुख की बात है। परंतु वहां मथुरा में कृष्ण कुब्जा के प्रीतम बन गए और उनसे मेल मिलाप भी अच्छा ही रहता होगा। ये बातें कई कई दुख में व्रज के लोग हंसाए। कौन काज वृंदावन को सुख दही भात की छाक, अव्यकान को बुरी राज्य बनी एक ताक। अब तो वो कुब्जा के वश में हो गए श्री कृष्ण। और हे उद्धव, मोर पंख मुकुट मुरली पीताम्बर आदि भेजना ये अब हमारी व्यवस्था है। आप अपनी जटाजूट मुद्रा भस्म और योग की साधना घारी अपने साथ ले जाइए। अर्थात हम आपके इस योग साधना के रास्ते पर नहीं चल सकती, इस पचड़े में हम नहीं पड़ सकती। अपनी जटाजूट और मुद्रा लीजिए, भस्म घारी के भस्म लगाना और घारी जटाएं रखना, योग साधना करना, ये योग का मार्ग हमें पसंद नहीं है। वे तो बड़े सखा तुम उनके, तुमको सुगम अनीति, कि श्री कृष्ण आपके परम सखा है और उनकी तरह आपको भी ये अन्याय का आचरण आसानी से प्रियकर है, अच्छा लगता है। सूरस अबे मति भली शाम की, जमुना जल सो प्रीति। गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बिल्कुल निर्मल पवित्र वैसा ही है जिस प्रकार से यमुना का जल है। इस तरह उन सभी की हमारी बुद्धि यमुना के जल के समान ही बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है। सूर्य सबे मति भली शाम की, जमुना जल सो प्रीति। तो वीरव्यता के कारण गोपियों की मनोभावों की यहाँ अभिव्यक्ति हुई है कि किस प्रकार से वे श्री कृष्ण का जो उद्धव सखा है, दूत बनकर आए हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं, उन्हें किस प्रकार से व्यंग्य के माध्यम से वो अपनी वाक्पटुता का परिचय देते हुए अपनी वेदना को व्यक्त करती है। भाषा सरल है, भावों के अनुकूल है, अनुप्रास काव्यलिंग इत्यादि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।